हेलो एवरीवन, कोमलप्रीत दिस साइड। आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे जब जब भी आपकी कुछ ना कुछ क्वेरीज होती हैं तो उनको क्लियर करने के लिए मुझे आना पड़ता है। सबसे पहले तो डीडीएफ का जो पार्ट था, सेकंड पार्ट था, वो मैंने रीपोस्ट करा है। जिन जिन बच्चों के भी कुछ ना कुछ डाउट थे वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको एक बार उस वीडियो को देख लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो सेकंड थिंग, एक कमेंट सेक्शन में कमेंट था कि मैम लॉकडाउन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्लियर कर दूं मैं कि सर वो लॉकडाउन पे क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस हैं, बट कोरोना वायरस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, 100% है कि कोरोना वायरस का अगर 25 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो उनमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का है जो बनेंगे कोरोना वायरस पे। तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं कोरोना वायरस पे। जैसे सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, इसका नाम कोविड-19 क्यों रखा गया, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी, पीडीएफ भी और वीडियो भी। ठीक है। तो लॉकडाउन का जो प्रोसेस है वो अपनी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि लॉकडाउन कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। ठीक। तो अपनी नॉलेज के लिए इसका थोड़ा अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर कर लेना। सेकेंड थिंग, एक और क्वेरी थी कि मैम गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाता है या कैसे क्लियर होता है। तो कि हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो हमने प्रैक्टिस करनी ही छोड़ दी है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे नहीं होता कि अगर एक पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आप उसकी प्रैक्टिस करनी छोड़ दो या फिर अपनी तैयारी पे फोकस ही नहीं करो। क्योंकि क्या बात होती है कि नेगेटिव करने के लिए एक इंसान काफी होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप 10 बंदों को ऐसे ही सलाह दोगे और नेगेटिव करोगे। क्योंकि अगर 10 बंदे पॉजिटिव कर रहे हैं, एक इंसान को मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बंदा वहां चला गया भी हाँ या नहीं ऐसा नहीं, इसकी तो बातें हैं, ऐसा नहीं होता, तो वो परेशानी की बात है। आप उसको नेगेटिव कर रहे हो। तो नेगेटिव मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मोटिवेट रहना है। मोटिवेट रहोगे तो तभी आप कुछ ना कुछ जो है गेन कर सकोगे। ठीक है। तो एक और बात थी, जैसे पोर्टल ओपन नहीं होते हैं तो जब पोर्टल आएंगे तभी हम प्रेपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं करना। क्योंकि लास्ट टाइम 16 या 17 की बात है कि पंजाब सब इंस्पेक्टर के फिजिकल ट्रायल हुए थे। जुलाई के मिड में वो ट्रायल हुए तो अगस्त के मिड में वो एग्जाम भी हो चुका था। तो वहाँ पे क्या था, पेपर इजी था। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स का वो पेपर क्लियर नहीं हुआ था। क्योंकि जब पूछा कि एग्जाम इजी था क्यों नहीं हुआ तो उनका एक ही जवाब था कि मैम हमें लगा कि 3 महीने मिलेंगे, 1 महीना ही भी नहीं मिला पूरा, ये वो, तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए। बेटा अभी भी ऐसा ही हो सकता है। तो इतना स्ट्रांग रहो, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, तभी जाके आप जब तक इनका पेपर कंडक्ट करेंगे, वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तब तक आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी अगर आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दोगे। ठीक है। और सेकंड थिंग, पेपर का जो सिलेबस होता है वो माना कि वो 10th और +2 तक का ही होता है। सब भी बोलते हैं कि मैम पेपर का सिलेबस इजी होता है, इजी होता है, तो फिर पेपर क्लियर क्यों नहीं होता। वहाँ पे भी आपकी कमी है। आप किस्मत को दोष देते हो कि हाँ भाई किस्मत नहीं थी, मेरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, किस्मत का सीन कुछ भी नहीं है। आपकी कमी थी वो, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, बेसिक क्लियर करा। बेसिक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पेपर क्लियर नहीं होता। आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि जैसे 10th क्लास में होता था कि हम 7-8 लाइंस लिखते थे तभी जाके हमारा क्वेश्चन, 7-8 स्टेप्स में हम क्वेश्चन करते थे तभी जाके हमारा जो क्वेश्चन ठीक होता था और उसके मार्क्स मिलते थे। पर अभी यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंगल लाइन में सॉल्व करना होता है, सॉल्यूशन तो देखना ही नहीं होता, सीधा वो टिक करना है। कई बार तो अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करके आंसर टिक करना पड़ता है। तो यहीं पे कमी है। अगर आपको ट्रिक्स आते हैं और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कम से कम 20 क्वेश्चन अगर आप उसके कर लो प्रैक्टिस के, हर टाइप का जो क्वेश्चन है, चाहे वो एवरेज का हो चाहे सिंप्लीफिकेशन का हो। सिंप्लीफिकेशन में भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो उसकी अगर 10 से 20 क्वेश्चन अगर आप कर लो तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं क्वांट के काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत बच्चों की परेशानी होती है कि हमारा मैथ्स वीक है, क्वांट हमें नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि आपको आएगा ही नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आपका जो एग्जाम है
क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो कोई भगवान नहीं होते, वो हमारे जैसे आम इंसान होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं। सोशल डिस्टेंस इन द सेंस वो अपने फ्रेंड्स से थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, या फिर सोशल मीडिया से अपना डिस्टेंस बनाए रखते हैं। वो ज़्यादा टाइम अपना बुक्स और ट्रिक्स को देते हैं, या फिर यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं जो पढ़ाने के लिए लाइव क्लास देता है या कुछ, मतलब वो उस पे ही फोकस करते हैं कि जो जो भी कमियां हैं हम उसको दूर कर लें। ऐसे इंसान आराम से पेपर क्लियर कर लेते हैं और इजी भी होता है उनके लिए। जैसे आपने लॉकडाउन में देख ही लिया होगा कि गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा सेफ है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब चली गई हैं बहुत सारी, और बिजनेस में भी, बिजनेस एक अच्छी चीज़ है बट बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, है ना। तो सेम जो गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे एक फिक्स है कि हाँ सैलरी तो आनी है, चाहे थोड़ी देर तक ही आए, थोड़ा लेट हो जाए, बट पक्का है कि वो आए। ऐसे ऐसे मतलब फिक्स एक हमारे पास फिक्स होता है कि ये मेरा इतना काम ये पक्का है, ये कहीं नहीं हिलने वाला, आगे मैं कुछ भी करूँ। वैसा वैसा सीन ही कुछ गवर्नमेंट जॉब का है। तो गवर्नमेंट जॉब एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है आज के ज़माने में। इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। तो इंडिपेंडेंसी के लिए आप अभी टाइम है, आपके पास अभी भी टाइम है कि आप अच्छे से अपने जो, अगर किसी बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है उस बेसिक को आप लॉकडाउन में क्लियर कर सकते थे, अभी पहले मंथ्स में नहीं करा तो अभी भी टाइम है। अभी अपने बेसिक्स क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और आगे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं नहीं बोलूँगी कि आपका क्वेश्चन या आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके उतना टाइम अपने क्वांट को, जिसका भी जो सेक्शन वीक है, जैसे रीजनिंग तो ऑलमोस्ट स्ट्रांग होता है सबका। अगर आपका क्वांट वीक है, जीके, करंट अफेयर या आपका नॉलेज थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, तो उसको इसी टाइम में सही करो, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे हम अपनी सारी कमियां निकाल के एक अच्छा इंसान अपना एक अच्छा इंसान बन सकते हैं और अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब, तो इसीलिए मैं एंड में बस यही कहूँगी, आई होप जो जो भी मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा और आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो बस, और कुछ नहीं करना आपको। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे घर वाले भी हमारे साथ होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट्स ऐसा होता है कि हमारा बच्चा जी पढ़ रहा है हम इसको उठाएं और इससे काम करवाएं। ऐसा नहीं होता। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे और आपके पेरेंट्स भी इसमें आपका साथ ही देंगे। सो अपने आलतू फालतू जो भी काम होते हैं उनको छोड़ के अपनी स्टडी पे फोकस करो। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब करा, उनका थैंक यू। और आपने अच्छा सपोर्ट करा है मुझे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना अगर आपकी कोई और भी क्वेरी हुई तो। और आप मेरे ऑफिशियल नंबर पर भी कॉल मैसेज कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोरोना वायरस के जो क्वेश्चन फ्रेम होंगे प्लस सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन फ्रेम होंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक यू सो मच।